नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज तक के पास जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार से पुलिस पूछताछ की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इसमें कन्हैया कुमार ने देशद्रोही नारे लगाने का खंडन किया है, लेकिन साथ ही पीएम मोदी और आरएसएस की आलोचना की बात कबूली है। कहा है कि जिस दिन ये आयोजन हुआ था उस दिन वो बीमार थे और जब तक आयोजन स्थल पर पहुंचे तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। कन्हैया ने आयोजनकर्ताओं की पहचान कराने में पुलिस की मदद की है और साथ ही ये भी बताया है कि कई देश विरोधी नारे लगाने वाले यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग थे। तो बड़ा खुलासा यहाँ पर आज तक के पास पुलिस की वो रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कन्हैया कुमार के इस बयान का जिक्र है। कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि देश विरोधी नारे लगाने वालों में वो शामिल नहीं थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की आलोचना उन्होंने जरूर की। और जानकारी के साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कमल जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, और क्या कुछ डिटेल्स इस पर आ रही हैं? चलिए उनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। कन्हैया कुमार ने पुलिस को यह बयान दिया है कि देश विरोधी नारे नहीं लगाए हैं, खंडन किया इस बात का, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की आलोचना की बात कबूली और साथ ही ये भी कहा कि जिस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ उस दिन वो बीमार थे और उस दौरान हालात काबू से बाहर हो गए। इससे पहले कि उस कार्यक्रम को रोका जाता, हालात बेकाबू हो गए और नारे लगाने वाले छात्रों में, देश विरोधी नारे जिन छात्रों ने लगाए उनमें से कुछ लोग बाहर के भी थे जो जिनका संबंध जेएनयू से नहीं था। कन्हैया कुमार पुलिस की मदद कर रहे हैं उन लोगों को पहचानने में। एबीवीपी का विरोध किया था, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया था, आरएसएस का विरोध किया, लेकिन देश विरोधी नारे लगाने का खंडन किया है कन्हैया कुमार ने। राहुल कमल इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, और क्या कुछ आपके सोर्सेज से जानकारी मिल रही है इस पर? मीनाक्षी, जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट की जानकारी आज तक को हाथ लगी है उसके हिसाब से कन्हैया का कहना है कि उन्हें 8 तारीख को पता चला कि एक कल्चरल इवेंट जेएनयू में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र करने वाले थे। उनका कहना है कि उन्हें उस वक्त नहीं मालूम था कि ये एंटी इंडिया प्रो अफजल इवेंट होने वाला है। उनका कहना है कि वो बीमार थे 8 को और ज्यादातर दिन में 9 तारीख को वो सो रहे थे। करीब 5 बजे एआईएसएस वो संगठन जिसके वो छात्र हैं वो वहाँ पे पहुंचे। उनके मेंबर्स ने कन्हैया को बताया कि वहाँ पे स्थिति काफी खराब हो रही है साबरमती ढाबा पे, क्योंकि वहाँ पे क्लैश हो रहा है, तनाव हो रहा है एबीवीपी और एआईडीएसयू के छात्रों के बीच। तो उनका कहना है कि अपने प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा कि काफी तनाव है तो उन्होंने एक स्पीच दी। स्पीच में उन्होंने माना कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ स्पीच दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी एंटी इंडिया या हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात उन्होंने अपने भाषण में नहीं कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई सारे जो उनको तमाम तस्वीरें दिखाई गई, वो वीडियो क्लिप दिखाई गई जो टीवी पे भी चल रही हैं और पुलिस के पास भी हैं, और उन्हें छात्रों को पहचानने को कहा गया। कुछ छात्रों की पहचान उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये डीएसयू के छात्र हैं, लेकिन बाकी छात्र वो कह रहे हैं कि ये पहचानने में नहीं आ रहे। उनका मानना है कि जेएनयू के बाहर के छात्र थे, ऐसे छात्र जिन्होंने नारेबाजी की। कन्हैया का कहना है कि ये जेएनयू के बाहर के छात्र। अहम बात यह है कि वो मान रहे हैं कि उन्होंने एंटी हिंदुत्व स्पीच जरूर दी, लेकिन उनका कहना है कि एंटी इंडिया या देशद्रोह को बढ़ावा देने वाली स्पीच उन्होंने नहीं दी। उनका ये भी कहना है कि वो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का भी चार्ज उन पे है। उनका कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये एंटी इंडिया प्रो अफजल इवेंट होने वाला है। मुझे तो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में वहां जाना पड़ा क्योंकि एबीवीपी का क्लैश हो रहा था, तनाव हो रहा था, वाइस चांसलर ने परमिशन कैंसिल कर दी थी। उस भूमिका में मैं वहां पहुंचा। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने आज तक को बताया है एक इंटरव्यू में कि उनका मानना है कि सेडिशन प्रूव करने के लिए, देशद्रोह का मुकदमा साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। तो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट तो एक ही हिस्सा है कुल मिला के जो एविडेंस है पुलिस के पास। कमिश्नर साहब का कहना है कि वो कन्हैया कुमार के खिलाफ सेडिशन चार्ज प्रूव कर पाएंगे, हालांकि कन्हैया इससे इनकार करा। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल आपका हमें जानकारी देने के लिए। देश की राजधानी में मौजूद दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी से निकली नफरत और देशद्रोह की आग अब कोलकाता तक भी पहुंच गई है। वहां भी सड़कों पर खुलेआम अफजल और इशरत जहां के समर्थन में नारे लगाए गए, मशाल जुलूस निकाला गया। देखिए कैसे जेएनयू के बाद एक और यूनिवर्सिटी में आतंकियों को हीरो बनाने और देश के टुकड़े करने के लिए आवाज उठाई गई। इंकलाब जिंदाबाद,
যাদবপুর জেএনইউ যে ছাত্রনেতা কানহাকে গ্রেপ্তার করলে কেন কেন্দ্র সরকার জবাব দাও। दिल्ली के बाहर फैली देशद्रोह की आग। पहले दिल्ली के जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी। अब कोलकाता के जेयू में आजादी की मांग। जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश तोड़ने की अपील। कोलकाता की सड़कों पर आतंकियों का समर्थन। देश की एक और यूनिवर्सिटी से चिंता वाली खबरें और तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के जेएनयू की तरह कोलकाता के मशहूर जेयू यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए गए। आजादी मोदी से, आरएसएस से, जब कश्मीर ने मांगा। सड़कों पर खुलेआम आतंकियों का समर्थन किया गया। आजादी बोले, आजादी आजादी करेंगे, आजादी करेंगे, आजादी। 9 फरवरी को दिल्ली में जेएनयू में छात्र के एक गुट ने कश्मीर की आजादी की मांग की। संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए और 16 फरवरी को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु के समर्थन में मार्च निकाला गया। इतना ही नहीं, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलकाता की सड़कों पर देश विरोधी नारे लगाए। मुद्दा तो था जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई, मगर इसी बहाने जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोलकाता की सड़कों पर कश्मीर से लेकर मणिपुर तक के लिए आजादी की मांग उठाई। मोदी सरकार से इशरत जहां और अफजल जैसे आतंकी और एसएआर गिलानी जैसे देशद्रोह के आरोपियों के समर्थन में नारे लगाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के करीब 400-500 छात्रों ने जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद छात्र छात्राओं ने कश्मीर की आजादी और अफजल गुरु जैसे आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर जादवपुर थाने तक मशाल जुलूस निकाला। देश विरोधी नारे लगाने वाले इस छात्र को आपने अब तक अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी करते हुए देखा। अब देखिए कैसे ये अपने देश विरोधी नारों पर सफाई दे रहा है। उसको हम कड़ी सर बहुत कड़वा तरीके से उसको क्रिटिक करते हैं और ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार का रिलीज जल्द से जल्द होना चाहिए। और ये जो जेएनयू का तरफ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो चल रहा है, पुलिस का जोरदार जो चल रहा है, वो अभी बंद होना चाहिए। देखा आपने, अफजल गुरु जैसे आतंकी का समर्थन करने वाले इस छात्र को खुद ही नहीं मालूम कि आखिर क्या चाहता है। बहरहाल जेएनयू में एक बार फिर आजादी की मांग उठ रही है। पहले जेएनयू में कश्मीर की आजादी की मांग की गई, तो अब जेएनयू में कन्हैया की आजादी यानी रिहाई की मांग की जा रही है। कुछ छात्रों ने गाना गाकर कन्हैया को जल्द रिहा करने की मांग की। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर की आजादी की मांग करने वाले और देश के टुकड़े करने का मंसूबा रखने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट से देशद्रोह की साजिश की एक एक परत खुल जाएगी और छात्र राजनीति के नाम पर आतंकियों के समर्थन का सच भी सामने आ जाएगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जेएनयू मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को कुछ बेहद खुफिया जानकारी मिली है। प्रदर्शन को लीड करने वाले उमर खालिद के नक्सली और अलगाववादियों के साथ साथ आतंकी संगठनों से भी रिश्तों का शक है। पुलिस ने जेएनयू के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 9 फरवरी के प्रदर्शन को बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है।
जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी की शाम को जो कुछ भी हुआ उसे लेकर पूरे देश में खलबली मची है। धरना प्रदर्शन और हंगामे का दौर थमा नहीं है। करीब एक हफ्ते पहले जेएनयू की सरजमीन से निकले देशद्रोही प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये ऐसी रिपोर्ट है जो 9 फरवरी के हालात पर तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेएनयू में हुए देश विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व उमर खालिद ने किया। उमर खालिद के बुलावे पर करीब 100 छात्र साबरमती ढाबे पर जुटे। प्रदर्शनकारियों को लीड करने वालों में 4 छात्र शामिल थे, कन्हैया कुमार, अनिरबन भट्टाचार्य, उमर खालिद और आशुतोष। देश विरोधी प्रदर्शन में शामिल संगठनों को रोकने के लिए एबीवीपी के छात्रों का एक गुट मौके पर आया। दिल्ली पुलिस की जांच टीम को देश विरोधी नारे लगाने वाले अभी बाकी छात्रों की तलाश है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हम उनकी तलाश में और वो भागे हुए हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ उन्हें हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। 9 फरवरी को हुए देशद्रोही प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी सिचुएशनल रिपोर्ट में कुछ और अहम तथ्य दर्ज किए हैं। पुलिस ने सिचुएशनल रिपोर्ट में लिखा है कि जेएनयू प्रशासन के मुताबिक लेफ्ट समर्थित ज्यादातर छात्र संगठन देश विरोधी प्रदर्शन के दौरान सक्रिय नहीं दिखे, मगर डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और डीएसएफ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट सबसे ज्यादा सक्रिय दिखा। डीएसयू और डीएसएफ दोनों देशद्रोह और समाज विरोधी नारेबाजी में शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक देश विरोधी प्रदर्शन करने वालों की संख्या 19 से भी कम थी। डीएसयू और डीएसएफ ने कई बार कॉलेज की दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए हैं। डीएसयू और डीएसएफ की ओर से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। जो भी आवश्यक है जांच में वो किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। जो व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है और हम जल्द ही तलाश करके और गिरफ्तार कर लेंगे। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को हुए इस प्रदर्शन को लेकर 11 फरवरी को एफआईआर दर्ज की और अब उसे तलाश है उन लोगों की जो बोलने की आजादी के नाम पर जिहादी भाषा बोल रहे थे। मंजीत सिंह नेगी और बालकृष्ण के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश